क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो किसी भी छोटी सी बात पर घंटों सोचते रहते हैं? फैसला लेना हो तो दिल और दिमाग के बीच जंग छिड़ जाती है। भविष्य की चिंता, अतीत की गलतियां और फिर वही अंतहीन सोच। क्या आप जानते हैं ज्यादा सोचना हमारी जिंदगी को चुपचाप कैसे खा जाता है? एक बार अर्जुन श्री कृष्ण के पास गए और बोले, हे माधव, मेरा मन बहुत विचलित है। जब भी निर्णय लेने का समय आता है मैं सोचते सोचते उलझ जाता हूँ। कभी निर्णय नहीं ले पाता, कभी समय निकल जाता है। क्या मैं सोचने में कोई गलती कर रहा हूँ? कृपया मार्गदर्शन करें केशव। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जब मन जरूरत से ज्यादा सोचता है तो वह एक बंद कमरे में कैद हो जाता है। सोच विचार करना आवश्यक है, परंतु यदि सोचने का अंत ही न हो तो निर्णय का जन्म नहीं होता और निर्णय के बिना जीवन केवल एक सपना बनकर रह जाता है। मैं तुम्हें एक किसान की कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था और कुछ बीज। एक दिन वह खेत की मेड़ पर बैठा और सोचने लगा, आज बीज बोऊं या इंतजार करूं? अगर कल बारिश आ गई तो? अगर बीज खराब निकल गए तो? अगर फसल नष्ट हो गई तो? अगर मैं बोऊं और कोई चोर फसल चुरा ले जाए तो? वह सोचता रहा और दिन गुजरते गए। जब तक कोई निर्णय लेता तब तक बारिश आ गई और खेत की मिट्टी बर्बाद हो गई। बीज खराब हो गए, मौसम निकल गया, फसल कभी उगी ही नहीं और उस किसान के घर भूख और निराशा ने डेरा डाल दिया। हे पार्थ, उसने खुद कुछ गलत नहीं किया था, बस इतना किया कि उसने निर्णय नहीं लिया। वह सोचता रहा और समय उसके हाथ से फिसल गया। श्री कृष्ण बोले, देखो पार्थ, सोचना बुद्धिमानी है, परंतु बिना निर्णय के सोच एक जहरीली बेल बन जाती है। जैसे खेत में समय पर बीज न बोया जाए तो वहाँ घास उगाती है, वैसे ही मन में समय पर निर्णय न लिया जाए तो पछतावे की घास उगाती है। और याद रखो, समय कभी रुकता नहीं है। वह या तो बीज के साथ आगे बढ़ता है या फिर पछतावे के साथ पीछे छूट जाता है। अर्जुन बोला, तो हे गोविंद, क्या बिना सोचे ही कर्म कर देना चाहिए? श्री कृष्ण बोले, नहीं पार्थ, विचार करना आवश्यक है, लेकिन सोच का लक्ष्य निर्णय होना चाहिए, न कि भ्रम। जैसे नदी सोचती नहीं है कि बहूं या नहीं, लेकिन वह बहती है। जैसे सूरज सोचता ही नहीं है कि चमकूं या नहीं, पर वह चमकता है। वैसे ही तुम भी सोचो, पर इतना कि निर्णय स्पष्ट हो जाए। उसके बाद बिना भय के, बिना शंका के कर्म करो। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, याद रखो, दुनिया में सफलता उन्हीं को मिलती है जो निर्णय लेकर कदम बढ़ाते हैं। जो बस सोचते रह जाते हैं वे जीवन के द्वार के बाहर खड़े रह जाते हैं। निर्णय लो, फिर कर्म करो, फल की चिंता मत करो, बस अपना कर्तव्य निभाओ, यही मेरा उपदेश है। अर्जुन बोला, हे वासुदेव, अब मैं समझ गया। अब मैं निर्णय लूंगा और बिना भय के कर्म करूंगा। मैं समय को हाथ से फिसलने नहीं दूंगा। मैं अपने जीवन का बीज स्वयं बोऊंगा। सोचना अच्छी बात है, लेकिन समय पर निर्णय न लेना अपने ही हाथों से अवसर को खो देना है। बीज को हाथ में लिए बैठे रहने से खेत हरा नहीं होता। बीज को बोना पड़ता है, कभी डरते हुए, कभी आशा करते हुए, लेकिन कर्म करना पड़ता है। बस यही श्री कृष्ण का संदेश है, हर अर्जुन के लिए, हर किसान के लिए, हर साधारण इंसान के लिए। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, अब मैं तुझे दूसरी कहानी सुनाता हूँ, जिसमें कभी कभी इंसान को ईश्वर पर ही निर्णय छोड़ देना चाहिए, वही उसके लिए सबसे अच्छा होता है। किसी समय की बात है, भारत के एक सुंदर से गांव में एक किसान अपने छोटे से परिवार के साथ साधारण जीवन जीता था। उसके पास एक अनमोल धन था, एक सुंदर, मजबूत और तेज दौड़ने वाला घोड़ा। पूरा गांव उस घोड़े की तारीफ करता था। कई लोग किसान को सलाह देते थे, इसे बेच दो, अच्छा दाम मिलेगा, लेकिन किसान हर बार शांत मुस्कान के साथ कहता, जो मेरे पास है वही मेरे लिए सबसे अच्छा है। लेकिन जीवन की राहें कब सीधी चलती हैं। एक दिन सुबह जब किसान उठा तो देखा उसका प्यारा घोड़ा बाड़े से गायब था, भाग गया था, शायद जंगल की ओर। गांव के लोग दौड़े दौड़े आए, जैसे कोई बड़ा हादसा हुआ हो। सबने एक सुर में कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ, अब तो तुम्हारा सब कुछ चला गया। किसान ने उसी शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया, शायद। दिन बीते और गांव में फुसफुसाहट बढ़ने लगी। कुछ ने कहा, किसान का दुर्भाग्य देखो। किसी ने चुपचाप दुआएं दी। और फिर एक दिन दोपहर को आकाश में धूल उड़ती दिखाई दी। गांव वालों ने देखा किसान का घोड़ा वापस लौट आया था, लेकिन अकेला नहीं, उसके साथ 5 जंगली घोड़े भी थे। गांव वालों की आंखें चमक उठी। वे दौड़ते हुए आए और बोले, वाह, कितना भाग्यशाली है तू, अब तो तू सबसे अमीर किसान बन गया है। किसान ने बस वही पुरानी मुस्कान दी और फिर कहा, शायद।
नए घोड़ों को साधना आसान नहीं था। किसान का बेटा, जो उसका सबसे बड़ा सहारा था, उन घोड़ों में से एक को काबू में करने की कोशिश कर रहा था। तभी घोड़ा बुरी तरह उछला और उसका बेटा जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी टांग टूट गई। गांव वालों को जैसे नया बहाना मिल गया था। वे आए और बोले, यह तो बहुत बुरा हुआ, अब तेरा बेटा लंगड़ा हो गया। किसान ने एक पल बेटे को देखा, फिर गाँव वालों को देखा और बड़ी गहरी सांस लेकर वही शब्द दोहराए, शायद। कुछ ही सप्ताह बाद राज्य में युद्ध छिड़ गया। राजा ने आदेश दिया, हर युवा पुरुष को सेना में शामिल होना अनिवार्य है। गांव के हर नौजवान उठा लिए गए, कुछ खुशी से कुछ रोते हुए। लेकिन किसान का बेटा, वह युद्ध में नहीं जा सका क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई थी। जब गांव के दूसरे लोगों के घरों में मातम था, किसान के घर में शांति। लोग आए और बोले, किस्मत देखो इसकी, इसका बेटा बच गया। कितना अच्छा हुआ कि तुम्हारा बेटा घायल हो गया, वरना यह युद्ध में चला जाता। किसान ने मुस्कुराते हुए आकाश की ओर देखा और फिर वही शब्द बोले, शायद। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, किसान जानता था कि जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, उनका पूरा परिणाम हम उसी क्षण नहीं समझ सकते। जो आज बुरा लगता है वही कल वरदान बन सकता है, और जो आज अच्छा लगता है वही कल विपत्ति भी ला सकता है। इसलिए हर घटना पर तुरंत निर्णय करना या चिंता करना व्यर्थ है। सिर्फ अपने कर्म करते रहो और भरोसा रखो समय पर, क्योंकि समय सब कुछ बदलता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से बोले, पार्थ, जीवन में जो कुछ होता है वह तुरंत अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता। इंसान का दृष्टिकोण सीमित होता है, वह केवल एक क्षण ही को ही देखता है, पर ईश्वर संपूर्ण समय को देखता है। कभी कभी निर्णय करना हमारे वश में होता है और कभी कभी हमें बस ईश्वर की योजना पर विश्वास करना चाहिए। जो कुछ भी घटता है उसमें कोई न कोई गहरा अर्थ छिपा होता है। सच्चा ज्ञानी वही है जो हर परिस्थिति में शांत रहकर धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है। अर्जुन गहरे भाव में बोले, हे महादेव, अब मैं समझ गया। जब निर्णय करना मेरे वश में हो तो मैं सोचकर स्पष्ट निर्णय लूंगा, और जब कुछ मेरे हाथ में न हो तब मैं आपको सौंप दूंगा विश्वास के साथ। अब मैं न अत्यधिक सोचूंगा न समय गंवाऊंगा। अब मैं जीऊंगा श्रद्धा और कर्म के संग। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मनुष्य को कभी कभी विचार शून्य भी होना चाहिए। उसी से संबंधित मैं तुझे तीसरी कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले कुशीनगर में एक व्यक्ति था। वह बड़ा सोचने विचारने वाला था, हर बात पर सवाल करता, हर निर्णय पर संशय करता। एक दिन वह एक प्रसिद्ध साधु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। साधु ने उसे गौर से देखा और पूछा, क्या तू सच में सन्यासी बनना चाहता है या बस दिखावे के लिए ही? व्यक्ति बोला, गुरुदेव, अगर बनना ही है तो सच्चा बनूंगा, दिखावे के लिए क्यों बनूं? साधु मुस्कुराए और बोले, तो फिर ठीक है, आज के बाद मेरे द्वार पर कभी मत आना। हमारे आश्रम में 500 विद्यार्थी हैं तो संत बनने की शिक्षा ले रहे हैं। तेरा काम होगा रोज उनके लिए चावल कूटना। जब जरूरत होगी तो मैं तुझे बुला लूंगा। व्यक्ति ने सिर झुका दिया और सेवा में लग गया। सुबह से शाम तक बस चावल कूटता, न सवाल न विचार न उम्मीद। रात को सो जाता। ऐसे करते करते 12 वर्ष बीत गए। अब उसका मन शून्य हो चुका था। कोई शिकायत नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं, बस सेवा, समर्पण और शांत चेतना। 12 साल बाद साधु ने घोषणा करवाई, अब मैं संसार छोड़ना चाहता हूँ, परंतु जाने से पहले अपना उत्तराधिकारी चुनूंगा। जिस किसी को उत्तराधिकारी बनना हो वह मेरी कुटिया की दीवार पर 4 पंक्तियां लिखे। लेकिन ध्यान रहे, ये पंक्तियां तुम्हारी अपनी होनी चाहिए, न किसी शास्त्र और ग्रंथ से ली गई हो। यह सुनते ही पूरे आश्रम में हलचल मच गई। सभी शिष्य घबरा गए। इतने वर्षों के ज्ञान और शास्त्र अध्ययन के बाद अपने भीतर से 4 सच्ची पंक्तियां निकालना कठिन। परंतु उनमें एक शिष्य था, बड़ा विद्वान। रात के अंधेरे में वह चुपके से गया और दीवार पर पंक्तियां लिख आया। मन एक दर्पण है, धूल जम जाए तो दृष्टि धुंधली हो जाती है, धूल हट जाए तो सत्य स्पष्ट दिखता है। उसने दोस्तों से कहा, अगर गुरु खुश हो जाए तो मुझे खबर देना, वरना मैं तो भाग रहा हूँ। अगर वो नाराज हो जाए तो मेरा पता गुरु को मत बताना। सुबह साधु उठे, उन्होंने पंक्तियां पढ़ी, चेहरा कठोर हो गया। गुरु बोले, पंक्तियां सुंदर हैं पर इनमें जान नहीं है। ये पंक्तियां मन से नहीं, किताबों से निकाली गई हैं। यह सुनकर सारे शिष्य निराश हो गए। इसी दौरान कुछ शिष्य चावल कूटने वाले के पास से गुजरे और आपस में बातें कर रहे थे। चावल कूटने वाले ने उनकी बातें सुनी और मुस्कुराया। शिष्य चौंक गए और बोले, तू क्यों हंस रहा है? चावल कूटने वाला बोला, गुरुजी सही तो कह रहे हैं, ये पंक्तियां शास्त्रों की नकल हैं, भीतर से नहीं निकली हैं। शिष्य बोले, अच्छा तो तू बता, सही पंक्तियां क्या होंगी? तू तो बस 12 साल से चावल कूट रहा है, शास्त्र नहीं पढ़े, फिर भी चल बता दे, हम लिख देंगे। चावल कूटने वाला बोला, लिख तो मैं नहीं सकता, पर जो भीतर से फूटता है वह कह सकता हूँ। शिष्य बोले, ठीक है, तू कहे, हम लिख देंगे। चावल कूटने वाले ने आंखें बंद की और गहरे मौन से निकला,
न दर्पण है न धूल है, न कुछ मलिन न कुछ उज्जवल, सब कुछ वैसा ही है जैसा है, केवल देखने वाला चाहिए। शिष्य हैरान रह गए। उन्होंने दीवार पर लिख दिया। सुबह जब साधु उठे, उन पंक्तियों को पढ़ा, उनकी आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने तुरंत घोषणा कर दी, जिसने ये पंक्तियां लिखी है वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। लेकिन साधु जानते थे अब खतरा था। बाकी 500 शिष्य यह सहन नहीं कर पाते कि एक साधारण चावल कूटने वाला उनका गुरु बने। वे उसे मार भी सकते थे। साधु ने तुरंत चावल कूटने वाले से कहा, भाग जा और छुप जा, जब समय आएगा मैं तुझे बुलाऊंगा। अब तू सच्चा सन्यासी है, तेरा मन पूर्णतः खाली है, वही मोक्ष है। चावल कूटने वाला मुस्कुराया। वह साधु के चरणों में झुका और चुपचाप वहां से चला गया, जहां न कोई नाम था न कोई पहचान, बस सच्चा अस्तित्व है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, सच्चा ज्ञान पढ़ने या सुनने से नहीं आता, अनुभव और समर्पण से फूटता है। जब मन से सवाल, संशय और आकांक्षाएं मिट जाती हैं, तब ही भीतर का सत्य प्रकट होता है। सच्चा सन्यासी बाहरी भेष से नहीं, भीतर की शांति और मौन से है। जो दिखावे से मुक्त हो जाता है वही असली साधक बनता है। सोचो लेकिन निर्णय लो, निर्णय लो लेकिन फल की चिंता मत करो। और जब निर्णय तुम्हारे बस में न हो तब ईश्वर पर विश्वास करो। तो दोस्तों, पूरे वीडियो का सार यह है कि सोचो लेकिन निर्णय लो, निर्णय लो लेकिन फल की चिंता मत करो। और जब निर्णय तुम्हारे बस में न हो तब ईश्वर पर विश्वास करो। यही श्री कृष्ण का अद्भुत उपदेश है, हर अर्जुन के लिए, हर इंसान के लिए। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।